अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चटपटे स्पाइसी फ्राई किए हुए कबाब की रेसिपी। बकरी ईद के मौके पर सभी के घरों में ज़्यादा क्वांटिटी में मटन होता है, इसीलिए हम बहुत ही अलग अलग मटन की रेसिपी आपके लिए बनाकर लाते हैं ताकि आपको रेसिपी पसंद आए। कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम खीमा लिया है। खीमे से हमने निचोड़ कर पानी पूरी तरह से निकाल लिया है। अब हमें इसे एक बार जूस मशीन में अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए, जूस मशीन में मैंने सारा खीमा पीस लिया है। खीमे में हमने 20% फैट लिया हुआ है। अब हमें खीमे में सारे मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें प्याज डालेंगे। ये बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज है। इसे मैंने चॉपर में चॉप करके इसका पूरी तरह से पानी निचोड़ लिया है। ये देखिए कितनी कोरी प्याज है। बस इसी तरह से आपको भी प्याज का पानी निकाल कर ही डालना है। अब हमें इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डालना है। यहाँ पर मैंने एक अंडा फोड़ कर रखा है, जिसे हमें खीमे के अंदर डालना है। इसके बाद हम खीमे के अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें खीमे के अंदर सूखे मसाले डालने हैं। यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और 1 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला। अब हमें खीमे के अंदर आधा नींबू का रस डालना है। अब हमें खीमा और मसालों को अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मिला लेना है। खीमे के साथ मसाले मिलाने के बाद यहाँ पर हमने 2 चम्मच पिसा हुआ बेसन लिया है। सारा बेसन हमें खीमे के अंदर अच्छी तरह से मिला लेना है। खीमे को हमें 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से मसल कर सारे मसाले खीमे के अंदर मिला लेने हैं। अब हमें खीमे के अंदर 2 चम्मच देसी घी डालना है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप देसी घी स्किप कर दें। अब हमें हाथों से खीमे को इस तरह से थोड़ी देर के लिए मसलना है, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो कबाब फटे नहीं। अब हमें खीमे को कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चलिए 1 घंटा हो गया है। ये देखिए खीमा कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसके कबाब बना लेने हैं।
कबाब बनाते वक्त हमने हाथों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया है, क्योंकि हमने कीमे के अंदर जो 2 चम्मच देसी घी डाला था, उसकी वजह से कबाब बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कबाब बनकर सेट हो गया है। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के कबाब बनाएंगे। कबाब को हमें ना ही ज़्यादा बड़े बनाने हैं और ना ही छोटी साइज़ के बनाने हैं। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के कबाब बनाएंगे। बस इसी तरह से हमें सारे खीमे के कबाब बना लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे खीमे के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमने 21 खीमे के कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें सारे कबाब को फ्राई करना है, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने फ्राई पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। एक एक करके सारे कबाब हम पैन में डालेंगे। अब हमें कबाब को मीडियम साइज़ पर 10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई होने देना है, ताकि ये अंदर से पूरी तरह से फ्राई हो जाए। कबाब को फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी 10 से 12 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कबाब दोनों साइड से पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हमें सारे कबाब एक प्लेट में निकाल लेने हैं। बाकी के कबाब को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे भी दूसरी तरफ से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम कबाब को स्लो गैस पर थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही लिया है। दही में आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची डालेंगे और सारे मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को हमें इस तरह से मिक्स करना है कि दही में एक भी लम्स ना रहे।
ये देखिए कबाब का दूसरा बेच भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमें गैस पर से फ्राई पैन को हटाकर एक कढ़ाई रखनी है। अब हमें कढ़ाई में 1 चम्मच तेल को छान कर डालना है। तेल अच्छी तरह से गरम कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें लहसुन को ऑयल में भून लेना है। अब हमें कढ़ाई में 4 हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चों को हमने बीच से कट लगा लिया है। अब हमें कढ़ाई में एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डालनी है। इसके बाद हमें सारे फ्राई किए हुए कबाब को कढ़ाई में डाल देना है। अब हमें गैस को स्लो करना है और कबाब को सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें कबाबों में मसाले वाला हमने जो दही बना कर रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। गैस को हमें स्लो पर ही रखना है ताकि दही फटे नहीं, और हल्के हाथों से दही और कबाब को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ी देर ही भूनने के बाद दही कबाब में अच्छी तरह से पेवस हो गया है। चटपटे स्पाइसी फ्राई किए हुए कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमें कबाब को सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। चटपटे स्पाइसी फ्राई किए हुए कबाब हमारे बनकर तैयार है, जिसे हम हरी मिर्च, चॉप किया हुआ धनिया, प्याज और लेमन और जूनियर अदरक के साथ गार्निश करेंगे। यकीन मानिए हमारी तरीके से बनाए हुए कबाब आप इस तरह से बनाओगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तले हुए कबाब का थोड़ा तेल लिया है और एक बन लिया है। बन को हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि कुरकुरा और क्रंची हो जाए। आप भी इस तरह से कबाब के साथ बन फ्राई करके खाएं, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। वीवर्स, आपको चटपटे स्पाइसी फ्राई किए हुए कबाब की रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।